Guys, tuh biarin sa. Basta pagundura. तो हाय, कैसे हैं आप लोग। मैं बात करूंगा कि अभी रिसेंटली आप देख रहे होंगे कि फिलिस्तीन में अर्थक्वेक आया है। और ये अर्थक्वेक कितना खतरनाक होता है, उन लोगों से आकर पूछिए जो लोग सफर करते हैं या जो देखे हैं अपने आंखों से। पूरा बिल्डिंग की बिल्डिंग गिर जाती है, बिल्डिंग के अंदर मलबे के अंदर कितने लोग दफन हो जाते हैं पता नहीं चलता। तो बात करेंगे इस रिपोर्ट में कि फिलिस्तीन में आखिर भूकंप क्यों आया, क्यों अर्थक्वेक आया, क्या रीजन था और क्या मैकेनिज्म होते हैं अर्थक्वेक आने का। सारा चीज पर चर्चा करेंगे। तो खास करके पैलेस्टीन जो एरिया है और उसके सराउंडिंग रीजन्स, वो अर्थक्वेक प्रोन एरिया है। मतलब सेंसिटिव एरिया, वहाँ ग्रेटर चांस है कि वहाँ अर्थक्वेक आ सकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ डेड सी ट्रांसफॉर्म फॉल्ट लाइन पाए जाते हैं। डेड सी ट्रांसफॉर्म फॉल्ट लाइन, अब ये फॉल्ट लाइन है क्या, इसको समझने के लिए टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी समझना होगा। पृथ्वी के अंदर कितने प्लेट मूवमेंट करते रहती है, टेक्टोनिक प्लेट। तो अर्थ जो लिथोस्फीयर हमारा जो सरफेस है, वो डिवाइडेड है मेनी टेक्टोनिक प्लेट्स में, टूटे हुए हैं, थोड़े थोड़े अलग अलग हैं टेक्टोनिक प्लेट। जैसे इंडिया रीजन की बात करूं तो इंडियन टेक्टोनिक प्लेट है, रशियन प्लेट है, तिब्बतन प्लेट है, और फिर इधर आ जाऊंगा तो अफ्रीकन प्लेट है, अरेबियन प्लेट्स है। अभी जो भूकंप आया है, ये दो प्लेट मेजर रोल निभाती है, अफ्रीकन और अरेबियन प्लेट। फलस्तीन का जो एरिया आप देखेंगे ना, तो फलस्तीन का एरिया यहाँ है, तो यहाँ मतलब कि फलस्तीन का एरिया इधर है, इसराइल के बगल में फलस्तीन है, मतलब समझ रहे ना। और फलस्तीन के ईस्ट साइड जाएंगे तो आपको मिल जाएगा अरबियन, सॉरी, मिल जाएगा आपको अफ्रीकन प्लेट। और वेस्ट साइड जाएंगे तो अब मिल जाएगा अरबियन प्लेट, क्योंकि फलस्तीन अरब में आता है। और ये प्लेट प्लेट है भाई, प्लेट का काम है मूव करना, तो ये मूव करते रहते हैं। और मूव करते 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 कभी कभी टकरा जाते हैं, तो टकराने की वजह से जो एनर्जी निकलती है, वो एनर्जी वेव में निकलती है, पी वेव और एस वेव होते हैं, और यही अर्थक्वेक का रिजल्ट देती है। तो धीरे धीरे बात करते हैं। तो डेड सी जो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है, ये आपको लाइन मिल जाएगा इसराइल पैलेस्तीन और जॉर्डन लेबनान के बीच में, वहीं से पास होता है ये। और खास करके दो प्लेट के बीच में ये पास होता है, अरबियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट। इसका मैप आप देख सकते हैं, अरबियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट है। अर्थक्वेक का मैकेनिज्म की बात करें कि अर्थक्वेक आता कैसे है, तो अर्थक्वेक आने का कारण है, देखिए अर्थक्वेक आता कैसे है। तो जो दो प्लेट के नाम बताया ना, दो प्लेट आपस में पैरेलल मूव करते रहते हैं, पैरेलल पैरेलल चलते रहेंगे। लेकिन जब कभी ऐसा होता है कि फ्रिक्शन होने लगता है, मतलब टकराने की वजह से फ्रिक्शन होता है, और जब फ्रिक्शन होता है तो प्रॉपर बेस मूव नहीं कर पाता है। फ्रिक्शन कॉज देम लॉक टेम्परली। तो फ्रिक्शन होने की वजह से प्रॉपर मूव नहीं कर पाता है और वो लॉक हो जाता है। जब लॉक होता है तो वहाँ स्ट्रेस डेवलप होने लगता है, मतलब एनर्जी डेवलप होती है वहाँ। और उसी की वजह से सडनली स्लिप, रॉक सडनली स्लिप होने की वजह से फॉल्ट क्रिएट होता है, एक मतलब दरार क्रिएट हो जाएगा, और उसमें से एक एनर्जी निकलती है। एनर्जी को सेस्मिक वेव कहते हैं, पी वेव और एस वेव प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव रोल निभाती है अर्थक्वेक में। और वही वेव है जो जो अर्थ को डैमेज करती है, जो बिल्डिंग को डैमेज करती है, बिल्डिंग को हिला देती है, बिल्डिंग के बेस को हिला देती है, और बिल्डिंग धड़ से नीचे गिर जाता है। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री की बात करें, अभी मैंने बताया कि दो प्लेट के बीच में है, दे स्लाइड हॉरिजॉन्टली पास्ट ईच अदर, और डेड से ट्रांसफॉर्म फॉल्ट लाइन इसे कहते हैं।
ये प्लेट आपस में कोलाइड आउट नहीं करते हैं, कोलाइड नहीं करती है, ना एक दूसरे को मूव करते, लेकिन जब कभी ऐसा होता है कि अचानक टकरा जाती है प्लेट और फ्रिक्शन होता है, और फ्रिक्शन होने की वजह से इतना फ्रिक्शन होता है कि फॉल्ट रॉक क्रैक आने लगते हैं, रॉक में फॉल्ट क्रिएट हो जाता है और एनर्जी एक्यूमुलेट होती है, वही एनर्जी सेस्मिक वेव में पी और एस वेव में निकलेगी और फिर यो शेकिंग बिल्डिंग का कारण बनती है। पैलेस्टीन, इजराइल, जॉर्डन, ये रीजन है। मेजर डेड सी ट्रांसफॉर्म फॉल्ट लाइन है, प्लेट्स इन्वॉल्व है इसमें, ये सब याद करने की चीजें आप याद कर सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ से फिगर ड्रॉ कर दूं, अभी ये मेरा टूल काम नहीं कर रहा, जब टूल काम करने लगेगा तो अच्छा होगा, इजी हो जाएगा समझाने में। तो थैंक यू सो मच, कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं।